आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जिससे आप छोटी छोटी चीजों से अपनी जिंदगी में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये किताब है मिनी हैबिट्स, जिसके राइटर है स्टीफन गाइज। अगर आप नई आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन अक्सर बीच में छोड़ देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और फिर उनसे थक कर हार मान लेते हैं, लेकिन इस किताब में स्टीफन गाइज ने एक बेहद सिंपल और असरदार तरीका बताया है जिसे वो कहते हैं मिनी हैबिट्स। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में परमानेंट चेंजेस लाने का सबसे आसान तरीका है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें बिना आपकी जानकारी के ही आपके ब्रेन को ट्रेन करती है और बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। आप सीखेंगे कि क्यों बड़े बदलावों की बजाय छोटी छोटी शुरुआत ज्यादा कारगर होती है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको वो प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी जो आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, वी फॉर्म हैबिट्स एंड फॉल इनटू देम। हम आदतें बनाते हैं और उसमें ढल जाते हैं। सोचिए कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप अपना फोन चलाते हैं, टाइम देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं? संभावना है कि आप अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करने की प्लानिंग बनाकर सोने नहीं गए थे, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में ये होता है आदतों के कारण। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि कैसे हमारी आदतें हमारे हर एक एक्शन को गाइड करती है और यहाँ तक कि उन्हें कंट्रोल भी करती है। हमारे जीवन को इस तरह से आकार देती है जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि छोटी छोटी आदतें पॉजिटिवली या नेगेटिवली बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जरा अपने बचपन के उन दिनों को याद करें जब हम छोटे थे। सुबह सुबह उठने के बाद हमारे मॉम डैड सबसे पहले हमें यही कहते थे, चलो पहले फटाफट से ब्रश कर लो और मुंह धो लो, फिर नाश्ता मिलेगा। हम खुशी खुशी भागते हुए ब्रश करने जाते थे। धीरे धीरे यही चीज हमारी आदत में शामिल हो गई। अब जैसे ही सुबह होती है हम बिना सोचे समझे सबसे पहले ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं या नहाते हैं और फिर चाय पीते हैं। ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन गया है जिन्हें अब करने के लिए हमें अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी एक सॉफ्टवेयर की तरह है और हम सब उसके प्रोग्रामर हैं। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। जब हम कॉलेज जाते थे तो हमारी आदतें उसी के अनुसार ढल जाती है और जब हम नौकरी करते हैं तो हमारी दिनचर्या उसी के अनुसार ही बन जाती है। हमारा ब्रेन और बॉडी बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सभी कामों को अपने आप करने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन आदतों को डेवलप करने वाला और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही है। जब हम स्कूल जाते थे तब हमने स्कूल के अनुसार अपने आप को ढाला, फिर कॉलेज में पहुंचे तो उसकी दिनचर्या को अपनाया और जब नौकरी शुरू की तो उसके अनुसार अपनी आदतें बदल ली। इससे ये तो क्लियर होता है कि हमारी हैबिट्स हमारे हाथ में है और हम उन्हें बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम चाहे तो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर सिर्फ अच्छी आदतें अपना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव कैसे करें। चलिए इस बात को हम जानते हैं आगे की पॉइंट में। नंबर 2, हैबिट्स कैन बी रिस्की एंड डेंजरस। आदतें वास्तव में खतरनाक हो सकती है। हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में है और हम इसे सफलता की ओर ले जा सकते हैं या फिर असफलता की दिशा में धकेल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम में लगे हो या पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंटरनेट पर या गूगल पर कुछ सर्च करना हो। जैसे ही आपने किताब एक तरफ रखी और फोन उठाया तो फिर आपकी जर्नी फेसबुक से शुरू होकर इंस्टाग्राम, रील्स और यूट्यूब के रास्ते 1 घंटे के बाद जाकर गूगल पर खत्म होता है। जरा सोचिए, आपने तो बस एक छोटी सी जानकारी पाने के लिए गूगल खोलना चाहा था, लेकिन कब आपका आधा या 1 घंटा निकल गया आप जान ही नहीं पाए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में
ये सब हमारी आदतों के कारण होता है। जब भी हम फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ इन सोशल मीडिया साइट्स पर चले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम पढ़ाई या काम से जुड़ी कोई जानकारी सर्च करने के लिए फोन उठाते हैं तो हमारा दिमाग हमें सीधे सोशल मीडिया पर ले जाता है। बार बार ऐसा करने से हमारा ब्रेन इन कामों के लिए पूरी तरह से ट्रेन हो चुका होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी काम बार बार करने से हमारा दिमाग उसे आदत बना लेता है और फिर हम चाहे या न चाहे हमारा दिमाग वही करेगा। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को ऐसी आदतों के लिए ट्रेन करें जो हमें फायदा पहुंचाए, हमारी जानकारी बढ़ाए और हमें तरक्की की ओर ले जाए। अब क्वेश्चन ये है कि गुड हैबिट्स के लिए अपने ब्रेन को हम कैसे तैयार करें। चिंता मत कीजिए, इसका भी सोल्यूशन है जिसे हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, मोटिवेशन इज नॉट एवरीथिंग फॉर सक्सेस। सफलता के लिए मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई मोटिवेटिंग वीडियो देखने या कोई इंस्पायरिंग स्पीच सुनने के बाद आप कितने मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन फिर ये मोटिवेशन थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो बस एक छोटा सा ड्राइविंग फोर्स है, असली फ्यूल तो है आपका विल पावर। आपने कभी जिम ज्वाइन किया हो या वहां गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले दिन या कुछ ही दिनों के अंदर जिम ओनर आपसे सालाना या मंथली मेंबरशिप लेने की बात करते हैं। अक्सर लोग उत्साह में आकर मेंबरशिप खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद जिम जाना बंद कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि जिम ओनर इतनी जल्दी लंबे समय की मेंबरशिप लेने का सुझाव क्यों देता है और क्यों लोग मेंबरशिप लेने के बाद भी जिम जाना छोड़ देते हैं। इसका असली कारण है मोटिवेशन। लेकिन रुकिए, मोटिवेशन को गलत मत समझिए। ये जरूर एक अच्छी चीज है, पर सिर्फ मोटिवेशन से आप किसी काम में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। मोटिवेशन की वजह से लोग 1-2 दिन के लिए जोश में आकर जिम तो चले जाते हैं और उसी एक्साइटमेंट में मेंबरशिप भी खरीद लेते हैं। जिम ओनर भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि मोटिवेट होकर आने वाले लोग कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं, इसलिए वो कोशिश करता है कि आप जल्दी से जल्दी लंबी टाइम के लिए मेंबरशिप ले ले। असलियत तो ये है कि मोटिवेशन की मदद से आप किसी काम को केवल थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। किसी की बॉडी देखकर या किसी की बातों से इंस्पायर होकर आप कुछ समय तक जिम जा सकते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आपकी खुद की विल पावर आपको रोज जिम जाने के लिए प्रेरित करती है। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तब आपको कोई भी काम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो असल में अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। ये इच्छा शक्ति तभी पैदा होगी जब आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इस आदत की मेरे लिए क्या अहमियत है, मैं इसे अपनाना क्यों चाहता हूँ, इससे मुझे कौन से फायदे मिलेंगे। जब आप इन सवालों के ठोस जवाब पालेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति भी अपने आप बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने दिमाग को इस तरह से आदत के लिए आसानी से तैयार कर सकते हैं। नंबर 4, टाइम एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आदत बनाने के लिए चाहिए समय और निरंतरता। कल्पना करें कि आप एक बार में 100 पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पहले कभी पुशअप नहीं किया है तो ये असंभव लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर आप पहले दिन सिर्फ एक पुशअप से शुरुआत करें? 100वें दिन तक आप बिना पसीना बहाए आसानी से 100 पुशअप कर लेंगे। तो इसका राज क्या है? राज है टाइम और कंसिस्टेंसी। ये सिद्धांत सिर्फ पुशअप पर ही लागू नहीं होता, ये आपके द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी लक्ष्य या आदत के लिए काम करता है। मान लीजिए कि आप सोने से पहले 3 घंटे पढ़ना अपनी रोजाना आदत बनाना चाहते हैं। आपको तुरंत 3 घंटे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय सिर्फ 10 या 15 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे हर दिन उस समय को बढ़ाएं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ने में इतने खो गए हैं कि 3 घंटे कब चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सोने से पहले अपने दांत को ब्रश करने जैसा ही नॉर्मल लगेगा। तो इसमें खास बात यह है कि आप छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और समय को अपना काम करने दें। जल्द ही जो आपने कभी इम्पॉसिबल सोचा था वो आपकी जिंदगी में एक नॉर्मल सी चीज बन जाएगी। नंबर 5, गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए भी आपको सीढ़ियां चढ़नी होगी। ये एक ऐसा मंत्र है
जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जरा एक बार सोचकर देखिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जैसे दिग्गज, क्या आपको लगता है कि वो एक दिन उठे और बस ऐसे ही दुनिया उनके नाम जान गई? बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हें रातों रात नहीं मिली। सच तो ये है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में महानता हासिल नहीं कर सकता। बड़ी अचीवमेंट्स बस समय के साथ हासिल की गई अनगिनत छोटी छोटी जीत का परिणाम है। उदाहरण के लिए एक क्रिकेटर को ही ले, वो एक ही मैच में सुपरस्टार नहीं बन जाते। ये तो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड का कड़ी मेहनत, खेल के प्रति समर्पण है जो उन्हें एक दिग्गज में बदल देता है। ये वैसा ही है जैसा कि लोग कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सफलता एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। ये छोटी छोटी आदतें बनाने के बारे में है जो अपने सपनों के अनुरूप हो। जिस तरह विराट कोहली हर दिन क्रिकेट का अभ्यास करते हैं, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य की ओर डेली प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी आदतें आपकी अंतिम सफलता की सीढ़ी है। तो आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, उन छोटे छोटे डेली स्ट्रगल्स को जीत कर शुरू करें। इन छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेरा विश्वास करें, ये डेली कमिटमेंट अंततः आपको सफलता के उस स्तर तक ले जाएगी जिसकी कभी आपने कल्पना की थी। नंबर 6, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदले। हम ही अपनी बुरी आदतें बनाते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना हम पर ही डिपेंड करता है। लेकिन असली सवाल ये है, हमें कौन सी आदतें छोड़नी चाहिए और कौन सी नई आदतें शुरू करनी चाहिए। अब तक हम सभी ने ये जाना कि छोटे छोटे कामों से बड़े बदलाव आते हैं, लेकिन हमें कौन सी छोटी छोटी आदतें बनानी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। अगर हम गहराई से सोचें तो हमें खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि हमें कौन सी आदतें छोड़नी है। हमें बस उन आदतों को पहचानना है जो हमें पीछे खींच रही है, जो हमारे शरीर या दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है। अब उदाहरण के लिए, देर रात तक फोन स्क्रॉल करने की आदत हो सकती है, दोपहर सोने की इच्छा हो सकती है, या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी कोई आदत हो सकती है। ये वे आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेशक उन्हें बेहतर छोटी छोटी आदतों से बदलकर। ये एक लोहे के ब्लेड से दूसरे को काटने जैसा है। अच्छी आदतें बुरी आदतों को खत्म करने में मदद कर सकती है। मान लीजिए कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। आप एक दिन में नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना? आपको इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना होगा। सबसे पहले हर एक सिगरेट पीने के बीच का समय बढ़ाकर शुरू करें। फिर एक दिन बिना सिगरेट के रहने की कोशिश करें। फिर 2 दिन। धीरे धीरे आप खुद को हमेशा के लिए आदत से मुक्त कर पाएंगे। अब पहले सवाल पर आते हैं, हमें कौन सी पॉजिटिव छोटी आदतें बनानी चाहिए? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, जो आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनी हैबिट्स रोजाना प्रैक्टिस करना हो सकता है। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर आपकी मिनी हैबिट्स हर दिन पढ़ाई के लिए समय निकालना हो सकता है। यहाँ मेन बात यह है कि आपके गोल्स और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा बनाई गई आदतें प्रैक्टिकली आपकी होनी चाहिए। खुद से पूछे कि आप ये लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। क्या ये किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए है? कोई बात प्रूव करने के लिए है? अगर ऐसा है तो समय के साथ ये इंस्पिरेशन खत्म हो सकती है। सच्ची प्रेरणा तो तब मिलती है जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं, न कि दिखावा करने या किसी और को जेलस बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने असली गोल के बारे में स्पष्ट हो जाए, फिर छोटी छोटी आदतें बनाना शुरू करें जो आपको एक एक कदम आगे ले जाएगी। नंबर 7, टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। खुद की ऑब्जर्वेशन करें। क्या आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग रोजाना एक्सरसाइज करने जैसी आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे अपनी आदतों को खो देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इस पॉइंट में हम आपको इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन बताएंगे, और ये सोल्यूशन है खुद को ऑब्जर्वेशन करना। जी हाँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आपकी लगभग 80% समस्याएं हल हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी डॉक्टर के पास जाने से हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, वैसे ही अपनी आदतों का ऑब्जर्वेशन करने से वे बनी रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर बार जब आप अपनी एक्सरसाइज पूरी करें तो एक छोटी सी फोटो ले,
या एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करें। ऐसा हर दिन करें, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और इसी तरह जैसे जैसे आप फोटो या वीडियो का एक कलेक्शन बनाते जाएंगे, आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आने लगेगी। आखिरकार आप अपनी कमिटमेंट की बदौलत अपने शरीर में कुछ बदलाव देखेंगे। और अगर आपको कभी हार मानने का मन करे तो ये तस्वीरें, ये वीडियोस आपको याद दिलाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपकी प्रेरणा को फिर से जगाएंगे। याद रखें, भले ही आपकी छोटी सी आदत रातों रात बड़ी सफलता ना दिलाए, लेकिन पॉजिटिव आदत बनाने का काम ही अपने आप में एक सफलता है। अपनी बनाई हुई अच्छी आदतों पर गर्व करें। फाइनल वर्ड्स, जल्दबाजी में बड़े लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय छोटी छोटी लगातार आदतें बनाना शुरू करें। इन आदतों को अपनी डेली लाइफ का रेगुलर पार्ट बना ले और आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ये आपको बिना किसी हार्ड एफर्ट के सफलता की ओर ले जाती है। एक बार जब ये आदतें जड़ पकड़ लेती है तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आसान हो जाता है। चाहे वो कोई बड़ा लक्ष्य हो या कोई इजी गोल हो, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दे। इन पर प्रतिदिन ध्यान दे और देखिए कि वे आपको कैसे आगे बढ़ाते हैं। सफलता न केवल प्राप्त करने योग्य हो जाती है, बल्कि अनअवॉइडेबल भी हो जाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से करें और जल्द ही आप पाएंगे कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना न केवल संभव है, ये आसान भी है। तो दोस्तों, ये थी मिनी हैबिट्स किताब की समरी। कैसी लगी आपको आज की ये किताब की समरी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप किसी बुक की समरी को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।